नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मीणा आपके हम संसाधन भूगोल में चल रहे हैं। संसाधन भूगोल में प्रमुख संसाधनों पर हम चर्चा कर रहे हैं, शक्ति संसाधनों पर। और इनमें आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम। कोयले पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके। देखिए, पेट्रोलियम एक महत्वपूर्ण शक्ति संसाधन है, ये आपको पता है। और पेट्रोलियम की यदि बात करें, शाब्दिक अर्थ की बात करें पेट्रोल की, तो देखिए पेट्रोल जो है पेट्रो प्लस ओलियम दो शब्दों से मिलकर बना है। पेट्रो का अर्थ होता है सेल, ओलियम का मतलब होता है तेल, अर्थात सेलों से प्राप्त होने वाला तेल, उसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। इसमें इसके उपयोग की बात करें, देखिए घरेलू ईंधन के रूप में है, औद्योगिक ऊर्जा के रूप में है, परिवहन के शक्ति संसाधनों के रूप में है, मशीनों के रूप में है, रासायनिक उद्योग के रूप में है। पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम ही है। आज की जो विकास की गति है उसका आधार है शक्ति और शक्तियों में प्रमुख रूप से पेट्रोलियम का स्थान आता है। पेट्रोलियम से लगभग 5,000 से अधिक वस्तु उत्पादन भी होता है, ये सत्य है। पेट्रोल की उत्पत्ति के बारे में यदि चर्चा करें तो देखिए वैज्ञानिकों को सामान्य अनुमान मत है कि अतीत काल में सागरीय जीवों और प्लैंकटन जैसी अति लघु वनस्पति के रूप में दबने के बाद वह जैव पदार्थ जीवाणुविक क्रिया के द्वारा अपघटित हो गया था। उसके पश्चात रासायनिक परिवर्तन द्वारा वह पदार्थ तेल के रूप लघु कणों के रूप में परिवर्तित हो गया। ये एक सामान्य मान्यता है पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम की उत्पत्ति के बारे में। तो इसमें आप समझ गए होंगे इसका। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तेल शोधन पर। तेल शोधन पर जब हम चर्चा करेंगे तो देखिए खनिज तेल को प्रयोग करने से पहले आसवन क्रिया द्वारा शोधा जाता है, जिससे हल्के, मध्यम और भारी तेल का अलग अलग किया जा सकता है। और उसका उपयोग भी अलग अलग तरीके से अलग अलग रूपों में होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है खनिज तेल के संदर्भ में। और इसके बाद हम विश्व में यदि पेट्रोलियम भंडारों के बारे में बात करें तो देखिए दुनिया में बहुत स्थानों पर जो है पेट्रोलियम के अथाह भंडार भरे पड़े हैं, जिनके बारे में चर्चा हम कर सकते हैं। खनिज तेल ज्ञात भंडारों में सबसे ज़्यादा जो है फारसी खाड़ी के समीपवर्ती क्षेत्र है। फारसी खाड़ी के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, ये सर्वाधिक भंडार वाले क्षेत्र है। और दुनिया में ये महत्वपूर्ण तेल उत्पादन की पेटी है, जिसको मध्य पूर्व कहा जाता है। इसमें विश्व पेट्रोल उत्पादन के लगभग 60% भंडार मौजूद है। यह बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। सोवियत रूस के भी इसमें जुड़ जाता है। कैस्पियन सागर, काला सागर और भारत की फारसी खाड़ी से घिरा हुआ भूखंड संसार का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। इसमें देखिए बहुत से देश हैं और बहुत से देशों में अलग अलग तरह से खनिज उत्पादन किया जाता है। अब हम खनिज तेलों के उत्पादन पर चर्चा कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम की जो है स्थिति अलग तरह की है पूरी दुनिया में शक्ति संसाधन के रूप में। और पेट्रोलियम के बिना कल्पना नहीं की जा सकती वर्तमान विकास की इस युग की। तो ऐसे में इसका पता लगाना भी ज़रूरी था, विश्व में कहाँ कहाँ पेट्रोलियम उत्पादन हो रहा है, कहाँ भंडार भरे पड़े हैं। बाहरी खोज हुई है, इसके बाद जो खोजों के बाद जो पता चला है, जो उसके आधार पर जो खनन किया जा रहा है उन देशों में आप देखिए सबसे पहले तो हम पहले ही बता रहे थे मध्य पूर्व फारस की खाड़ी का पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र जो है वो मध्य पूर्व कहलाता है पूरा। और उस पूरे क्षेत्र में जो है अच्छा पेट्रोलियम निकाला जाता है। फारस खाड़ी के रेगिस्तानी निर्धन देशों को पेट्रोलियम के मामले में धनी और समृद्ध सुखी देश है। बहुत से देश है इसमें। इसमें देखिए कुवैत का 100% तेल निर्यात किया जाता है। ये बहुत बड़े बड़े देश हैं। सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, ये तेल के बड़े बड़े उत्पादक है, बहुत बड़े उत्पादक है ये देश।
और यहाँ अच्छा जो है तेल निकाला जाता है। इन मध्य पूर्व के देशों में देखिए, सबसे पहले सऊदी अरब की बात करते हैं। यहाँ 4 प्रमुख खाने हैं, तेल के भंडार है, कुएँ हैं, इनसे तेल निकाला जाता है। धारण, दम्मान, आबकाइक, आयनेदार, कातिफ और घावर। साथ में रास्त अनुरावी है, अरमको भी है। ये ऐसे तेल कुएँ हैं, तेल उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ से अच्छा तेल का उत्पादन होता है। इसके बाद कुवैत है। कुवैत में बुरधान और रेत मरुस्थल है, बुरधान की पहाड़ियाँ हैं, ये अच्छे तेल के उत्पादन करते हैं। ईरान है। ईरान में मस्जिद सुलेमान, मस्जिद सुलेमान जो है ईरान की बहुत प्रमुख तेल उत्पादन की पेटी है, क्षेत्र है बहुत बड़ा, और अच्छा तेल का उत्पादन यहाँ किया जाता है। इसके अलावा ईरान में जो है मस्जिद सुलेमान के अलावा हफ्तकेल है, लाली है, नफ्त है, साजिद है, गच सारान है, आगजरी है, आबादान है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ से तेल निकाला जाता है। इराक की बात करें तो देखिए, इराक में देखिए प्रमुख तेल क्षेत्र इराक के किरकुक है, नफ्त खाना है, बुटमा है, बसरा, जुबैर, रुमाइला, बनियास, ये कुछ देश है जहाँ इराक में तेल उत्पादन किया जाता है। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यहाँ भी अच्छा तेल का उत्पादन होता है। ओमान है, ओमान में भी अच्छा तेल का उत्पादन होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जो तेल का उत्पादन करते हैं। मध्य क्षेत्र की जब बात कर रहे हैं, मध्य पूर्व की, पश्चिमी एशिया जिसे कहते हैं मध्य पूर्व। बहरीन है। बहरीन द्वीप में भी तेल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। संयुक्त अरब गणराज्य है, इसमें रास, गरीब का, स्वेज बंदरगाह के आसपास का क्षेत्र है। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो तेल का उत्पादन करते हैं। आप देखिए, एक टेबल आपको दिखाई दे रही है, इसमें देखिए संसार में पेट्रोलियम के प्रमुख भंडार। अब आप देख सकते हैं इसमें तेल के भंडार, अलग अलग देशों में कितना कितना भंडार है तेल का, कितना भंडारों के रूप में मौजूद है। ये अलग अलग देश है और उनमें भंडार दे रखे हैं ये मीट्रिक टन में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन किन देशों की क्या क्या स्थिति है इसमें तेल के क्षेत्र में। इसके बाद हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ में बहुत बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र रहा है। पूर्व सोवियत संघ में अवसादी शैलों से निर्मित भूमि बहुत विस्तृत है। वोल्गा यूराल क्षेत्र है, जैसे वोल्गा यूराल बहुत बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है ये। इसके अलावा जो है परम, उफा, कुइबियस, तुइमाजा, ओमक आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र ये भी है। दूसरा है बाकू क्षेत्र। इसमें बाकू में देखिए, बाकू, माखच, काला, ग्रोजनी, मायकोय, स्कुआ, कोसराहा, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तेल का अच्छा उत्पादन किया जाता है। अन्य जो है सोवियत रूस में, पूर्व सोवियत संघ में अन्य क्षेत्र भी है कुछ, जैसे एम्बा, पश्चिमी तुर्कमेनिस्तान, मेंगिसलाक प्रायद्वीप, सखालिन द्वीप, बोरस्लाव क्षेत्र, पेचोरा, पश्चिमी साइबेरिया, फरगना, और इसके अलावा नदियों के बेसिन क्षेत्रों में भी सोवियत संघ में, पूर्व सोवियत रूस में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता रहा है। पूर्व सोवियत संघ में भविष्य के विकास के लिए बहुत संभावनाएं हैं पेट्रोलियम के संबंध में, और अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताएं पूर्ति करने में ये सक्षम है, और बहुत अच्छा पेट्रोलियम का उत्पादन यहाँ होता रहा है। ठीक है, धन्यवाद सभी विद्यार्थियों। आज का टॉपिक समापन करते हैं, अगले अध्याय में आगे बढ़ेंगे।